हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बुद्ध के अनुसार कामवासना क्या है? चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, इस सृष्टि में जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव किसी अदृश्य शक्ति के वश में है। जब कोई प्राणी जन्म लेता है तो वो केवल एक शुद्ध चेतना होता है। वो न निर्मल होता है, न कलुषित, न पवित्र होता है, न अपवित्र। परंतु धीरे धीरे समय के प्रवाह में उसके भीतर वासनाओं के बीज अंकुरित होने लगते हैं। इन्हीं वासनाओं में सबसे तीव्र, सबसे प्रबल और सबसे मोहक है काम वासना। बुद्ध ने कहा था कि काम वासना ही दुख का मूल है। जब कोई व्यक्ति संसार के सुखों को पाने के लिए व्याकुल होता है, जब उसके भीतर भोग की तीव्र इच्छा जन्म लेती है, जब वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति को ही जीवन का परम लक्ष्य समझने लगता है, तब वो काम वासना के जाल में फंस जाता है। और जो काम वासना के जाल में फंस गया, वो स्वयं को बंधन में डाल बैठता है। उसे न तो सच्चा सुख मिल सकता है, न शांति, न मुक्ति। बुद्ध कहते हैं कि काम वासना का मूल कारण है अज्ञान। मनुष्य अपने भीतर के शून्य को, अपनी आंतरिक रिक्तता को नहीं पहचानता। वो उस रिक्तता को भौतिक भोगों से भरना चाहता है, परंतु जितना अधिक वो भोगों की ओर भागता है, उतना ही अधिक वो रिक्त होता चला जाता है। ये एक अंतहीन दौड़ है। जैसे प्यासे व्यक्ति को मरुभूमि में मृग तृष्णा दिखे और वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ता रहे, अंततः थककर गिर पड़े, पर उसकी प्यास फिर भी न बुझे। काम वासना केवल शारीरिक आकर्षण नहीं है, बल्कि ये इच्छा का संपूर्ण संसार है। ये इच्छा है सुंदर शरीरों की, मधुर स्पर्श की, मोहक शब्दों की, स्वादिष्ट भोजन की, आकर्षक वस्त्रों की। जब मनुष्य इन इंद्रिय सुखों के पीछे भागता है, वो काम वासना में डूबता है। और जब वो काम वासना में डूबता है, तब वो भूल जाता है कि उसका असली स्वरूप क्या है। वो स्वयं को एक शरीर मानने लगता है, एक इंद्रिय मानने लगता है। उसकी आत्मा, जो अनंत और अपार है, सिमटकर केवल एक कामनाओं का केंद्र बन जाती है। बुद्ध ने एक स्थान पर कहा था कि जैसे मकड़ी अपने स्वयं के जाले में फंस जाती है, वैसे ही प्राणी अपनी वासनाओं के जाल में उलझ जाता है। वो स्वयं ही जाल बुनता है, स्वयं ही उसमें फंसता है और फिर स्वयं ही तड़पता है। काम वासना का यही स्वभाव है। पहले वो आकर्षण का रस दिखाती है, फिर बंधन का विष पिलाती है। पहले वो मृदुता का इल्यूजन देती है, फिर कठोरतम दुखों का बोझ डालती है। बुद्ध के समय भी लोग प्रश्न करते थे, भगवान, क्या काम वासना त्यागने का अर्थ है संसार का त्याग? बुद्ध मुस्कुराते थे और कहते थे, नहीं, काम वासना का त्याग करने का अर्थ है अपने भीतर के अज्ञान का त्याग करना। जब अज्ञान छूटता है, तब तुम संसार के मध्य रहकर भी निर्लिप्त हो सकते हो। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ उसे छू नहीं पाती। वैसे ही जब कोई ज्ञानी व्यक्ति काम वासना से मुक्त हो जाता है, तब वो संसार के आकर्षणों के बीच रहते हुए भी स्वयं स्थित रहता है। काम वासना अपने मूल में एक ऊर्जा है। ये वही ऊर्जा है जो जीवन को जन्म देती है। यही ऊर्जा जब अज्ञान में बहती है तो वो कामना बन जाती है। जब ज्ञान में बदलती है तो वो करुणा बन जाती है। बुद्ध ने काम वासना को दबाने का नहीं, बल्कि उसे रूपांतरित करने का मार्ग दिखाया। उन्होंने सिखाया कि ध्यान से, जागरूकता से, सतत निरीक्षण से व्यक्ति अपनी कामनाओं को देख सकता है, उनकी असारता को समझ सकता है और धीरे धीरे उनसे ऊपर उठ सकता है। काम वासना तब तक शक्ति रखती है जब तक उसके प्रति हमारी अंधी आसक्ति बनी रहती है। बुद्ध ने बार बार कहा कि काम वासना में सुख की खोज मूर्खता है, क्योंकि जो वस्तु नश्वर है, जो शरीर क्षण भंगुर है, जो जीवन नष्ट हो जाने वाला है, उसमें स्थायी सुख कैसे मिल सकता है? जो बदलने वाला है, उसमें शाश्वतता की तलाश करना दुख को आमंत्रित करना है। काम वासना मनुष्य को बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में डालती है। जब तक इच्छा है, तब तक पुनर्जन्म है। जब तक आकर्षण है, तब तक भटकाव है। जब तक मोह है, तब तक बंधन है। और जब तक बंधन है, तब तक दुख है।
इसीलिए बुद्ध ने काम वासना के परित्याग को निर्वाण की ओर पहला कदम कहा। परंतु काम वासना को त्यागना कोई एक क्षण का कार्य नहीं है। ये एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को बार बार स्वयं को देखना होता है, अपनी इच्छा के हर छोटे से छोटे आंदोलन को पहचानना होता है, अपने भीतर उठने वाली हर कामना को बिना दबाए, बिना भागे सिर्फ देखना होता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, काम वासना कोई शत्रु नहीं है जिसे मारना हो, वो एक अज्ञानी मित्र है जिसे ज्ञान देना है। जब तुम अपने भीतर उठती कामनाओं को ध्यानपूर्वक देखते हो, जब तुम उनकी असलियत को पहचानते हो, तब वे स्वयं ही क्षीण होने लगती है। जैसे जब सूर्य उदित होता है तो अंधकार स्वयं गायब हो जाता है, वैसे ही जब जागरूकता आती है तो काम वासना का अंधकार स्वयं मिट जाता है। काम वासना का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। प्रारंभ में वो एक कोमल विचार की भांति आती है, एक छोटा सा आकर्षण, एक छोटी सी चाहत। यदि उस क्षण उसे देखा नहीं गया तो वो धीरे धीरे एक तीव्र इच्छा में बदल जाती है। फिर वो व्यक्ति को अपने नियंत्रण में ले लेती है और तब व्यक्ति विवेकहीन होकर कार्य करता है। इसीलिए बुद्ध ने सतत सतर्कता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, जो सजग है वो मुक्ति के मार्ग पर है, जो अजग है वो मृत्यु के मार्ग पर है। काम वासना न केवल शरीर में बल्कि मन और विचारों में भी गहरी जड़ें जमाती है। कोई व्यक्ति केवल शारीरिक भोग में लिप्त नहीं होता, वो कल्पनाओं में, स्मृतियों में, सपनों में भी कामना को पोषित करता है। वो बार बार उसी सुख की पुनरावृत्ति चाहता है जो उसे क्षण भर के लिए मिला था, और ये चाहत उसे वर्तमान क्षण से दूर कर देती है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वही मुक्त हो सकता है। जो भूतकाल की स्मृतियों या भविष्य की कामनाओं में उलझा है वो स्वयं अपने लिए दुख रचता है। काम वासना से मुक्ति कोई जबरदस्ती नहीं है, नहीं कोई दमन है, ये सहजता का मार्ग है। ये भीतर से आने वाली समझ है कि जो मैं खोज रहा हूं वो बाहर नहीं है, वो मेरे भीतर ही है। जब ये बोध होता है तो काम वासना अपना बल खो देती है। एक बार एक साधक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या आप हमें काम वासना से मुक्ति का सीधा मार्ग बता सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, काम वासना को मारो मत, भागो मत, बस देखो। प्रत्येक कामना को, प्रत्येक इच्छा को, प्रत्येक आकर्षण को सजग होकर देखो। जब देखने की कला पूर्ण हो जाती है तो चाहते स्वतः समाप्त हो जाती है, जैसे बिना ईंधन के अग्नि बुझ जाती है। काम वासना में व्यक्ति वस्तु, व्यक्ति या अनुभव को अपने स्व में जोड़ना चाहता है। वो सोचता है, यदि मुझे ये मिल जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा, यदि ये सुंदरी मेरी हो जाए, यदि ये स्वादिष्ट भोजन मेरा हो जाए, यदि ये भोग मिल जाए तो मैं संपूर्ण हो जाऊंगा। परंतु ये पूर्णता एक भ्रम है। वास्तविकता ये है कि पूर्णता कभी बाहर से नहीं आती, पूर्णता तो पहले से ही भीतर है, लेकिन वासनाओं के अंधकार में वह छिप जाती है। जब काम वासना का पर्दा हटता है तब भीतर का आकाश स्पष्ट दिखाई देने लगता है। वही आकाश है मुक्ति का, वही शांति है, वही निर्वाण है। काम वासना में बंधा व्यक्ति एक बंदी है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो गुलाम है अपनी इच्छाओं का, अपने आकर्षणों का, अपनी कल्पनाओं का। वो बाहरी वस्तुओं से अपनी पहचान बनाता है, और जब बाहरी वस्तुएं बदलती हैं, टूटती है, चली जाती है, तो उसका अस्तित्व भी डगमगाने लगता है। बुद्ध ने सिखाया कि असली स्वतंत्रता तब आती है जब व्यक्ति किसी वस्तु या अनुभव पर निर्भर नहीं रहता, जब उसका सुख स्वयं के भीतर स्थित होता है, जब उसका आनंद बाहरी परिस्थितियों से अछूता रहता है, तब वो सचमुच स्वतंत्र होता है। काम वासना से मुक्ति पाना कोई कठिन कार्य नहीं है यदि सही ढंग से समझा जाए। ये केवल ध्यान की आवश्यकता है, सतत जागरूकता की आवश्यकता है, और सबसे अधिक धैर्य की आवश्यकता है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही वासनाओं को मुरझाने और अंततः समाप्त होने में समय लगता है। बुद्ध ने कहा, जो धैर्यवान है, जो बिना थके अपने भीतर के हर आकर्षण को देखता रहता है, वो धीरे धीरे काम वासना के पार चला जाता है।
और जो काम वासना के पार चला गया वो जन्म और मृत्यु के चक्र से भी पार चला गया। काम वासना छोड़ने का अर्थ है स्वयं को जानना। स्वयं को जानने का अर्थ है जीवन के सत्य को जानना। जीवन का सत्य यही है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ क्षण भंगुर है, सब कुछ अनित्य है। जो इस अनित्य संसार में स्थायित्व खोजता है वह दुखी होता है। जो अनित्य को अनित्य समझता है वह मुक्त हो जाता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, काम वासना छोड़ो तो तुम्हारे हृदय में असीम प्रेम जागेगा। जब तुम किसी वस्तु या व्यक्ति को पाने की लालसा छोड़ दोगे तब तुम उन्हें सच्चे प्रेम से देख सकोगे। कामना में प्रेम नहीं होता, केवल स्वार्थ होता है। पर जब कामना जाती है तब निर्मल प्रेम का उदय होता है। ऐसा प्रेम जो कुछ नहीं चाहता, जो केवल देना जानता है। काम वासना का अंत प्रेम का आरंभ है। काम वासना का अंत शांति का आरंभ है। काम वासना का अंत मुक्ति का आरंभ है। बुद्ध ने काम वासना से मुक्ति के लिए ध्यान, माइंडफुलनेस को सबसे श्रेष्ठ साधन बताया। वे कहते थे कि यदि व्यक्ति अपने शरीर, अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं को जागरूक होकर देखना शुरू करे तो धीरे धीरे वो इन सब से विमुक्त हो सकता है। ध्यान का अर्थ है बिना आकर्षण या विकर्षण के, बिना प्रतिक्रिया के मात्र देखना। जब कामना उठे तो उसे दबाओ मत, न उसका पालन करो। बस उसे देखो जैसे कोई बादल आकाश में तैर रहा हो। उसे छूने की जरूरत नहीं, उसे भगाने की जरूरत नहीं, बस देखना है। देखना ही परिवर्तन का बीज है। जो पूरी सजगता से देख सकता है उसके भीतर वासना का जहर धीरे धीरे अमृत में बदलने लगता है। कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं कि क्या वासना को समाप्त करने के लिए संसार से भागना पड़ेगा। बुद्ध स्पष्ट कहते थे कि संसार से भागने से काम वासना समाप्त नहीं होती, क्योंकि कामना मन के भीतर है, बाहरी वस्तुओं में नहीं। यदि मन में कामना जीवित है तो वो कहीं भी नए रूपों में प्रकट हो जाएगी, चाहे वो एकांत जंगल में ही क्यों न हो। इसलिए बुद्ध ने कहा था, संसार का त्याग करो नहीं, संसार में रहते हुए अपनी आसक्ति का त्याग करो। त्याग बाहरी नहीं, भीतरी होना चाहिए। जब भीतर में आकर्षण मिट जाता है तब व्यक्ति संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है, और यही सच्चा संन्यास है। काम वासना पर विजय पाना कोई दमन नहीं है, ये गहन समझ से उपजा परिवर्तन है। जैसे कोई बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे खिलौनों से मोह समाप्त हो जाता है, वो उन्हें छोड़ता नहीं है, वे स्वयं ही उसके जीवन से बेमानी हो जाते हैं। उसी तरह जब कोई व्यक्ति सच्चे ज्ञान के प्रकाश में आता है तो वासनाएं स्वयं ही नष्ट हो जाती है, उन्हें जबरदस्ती छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। काम वासना से मुक्ति की इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य। बुद्ध बार बार कहते थे कि जैसे कोई कुम्हार धीरे धीरे मिट्टी के घड़े को आकार देता है, वैसे ही साधक को अपने भीतर के स्वभाव को धैर्यपूर्वक ढालना चाहिए। कोई भी परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। वासनाओं की जड़ें गहरी हैं, उन्हें उखाड़ने के लिए निरंतर सजगता, निरंतर प्रेम और अपार धैर्य की आवश्यकता है। काम वासना का एक और गहरा आयाम है सत्ता की कामना। केवल शारीरिक सुखों की कामना ही नहीं, बल्कि प्रसिद्धि पाने की इच्छा, सम्मान पाने की लालसा, सत्ता और नियंत्रण की भूख भी एक प्रकार की काम वासना है। ये सूक्ष्म कामना है जिसे पहचानना कठिन है, परंतु बुद्ध ने उसे भी वासना की ही एक शाखा माना। जब तक व्यक्ति किसी भी प्रकार के विशेष होने की इच्छा से ग्रस्त है, वो वासना के जाल में बंधा हुआ है। इसलिए मुक्ति का मार्ग केवल शारीरिक कामनाओं से ही नहीं, बल्कि हर प्रकार की कामना से ऊपर उठने का मार्ग है। जब व्यक्ति स्वयं को किसी भी पहचान से मुक्त कर लेता है, न वो पुरुष है न स्त्री, न अमीर है न गरीब, न ज्ञानी है न अज्ञानी, तब वो वासना के पार चला जाता है। तब वो शुद्ध चेतना बन जाता है, शुद्ध अस्तित्व जो केवल है, केवल उपस्थित है। काम वासना से मुक्ति का अर्थ है अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचानना। जब व्यक्ति जानता है कि वो न तो शरीर है, न मन, न भावनाएं हैं,
न विचार। तब वो जानता है कि वो शुद्ध साक्षी है। वो साक्षी जो हर चीज को देखता है पर किसी चीज से बंधता नहीं है। काम वासना तब तक व्यक्ति को पकड़ कर रखती है जब तक वो स्वयं को देह मानता है। जब बोध होता है कि मैं देह नहीं हूं, मैं मात्र साक्षी हूं, तब काम वासना की सारी जकड़न अपने आप टूट जाती है। यही कारण है कि बुद्ध ने आत्मा के साक्षात्कार को जीवन का परम लक्ष्य बताया था। इस मार्ग पर चलते हुए साधक को कई बार विफलताएं मिलेंगी, काम वासना बार बार सिर उठाएगी, परंतु बुद्ध ने सिखाया कि हार से निराश मत हो। हर बार जब तुम देखोगे, हर बार जब तुम जागरूक होगे, तुम एक कदम और निकट आओगे मुक्ति के। जागरण की प्रत्येक छोटी किरण भी अंततः अंधकार को परास्त कर देती है। जो साधक निरंतर अपनी वासनाओं को देखता है, वो धीरे धीरे उन पर हंसने लगता है। वो देखता है कि जो आकर्षण इतना प्रबल लगता था, वो वास्तव में कितना खोखला है। वो देखता है कि वासनाएं केवल वचन देती है, पर कभी उन्हें पूरा नहीं करती। वो जानता है कि उनकी दौड़ अंतहीन है, और इस समझ से भीतर में एक गहरा वैराग्य जन्म लेता है, जो दमन नहीं है, जो गहरा प्रेम पूर्ण त्याग है। बुद्ध ने ऐसे ही एक साधक की कथा सुनाई थी। एक राजकुमार था जो जीवन के भोगों से थक गया था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं इन सुखों का क्या करूं? ये मुझे क्षणिक आनंद तो देते हैं, परंतु भीतर गहरी रिक्तता छोड़ जाते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, भोगों को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, उन्हें पहचानो। देखो कि वे क्या दे रहे हैं और क्या छीन रहे हैं। जब तुम स्पष्ट देखोगे तो छोड़ना स्वाभाविक होगा। कोई तुम्हें छोड़ने के लिए कहेगा नहीं, तुम्हारा स्वयं का हृदय छोड़ने लगेगा। काम वासना का आकर्षण क्षणिक है, उसकी आग जल्दी जलती है और जल्दी बुझ जाती है, परंतु जो शांति ध्यान से मिलती है वो स्थायी है, वो अमर है। बुद्ध ने सिखाया कि जो व्यक्ति इस शांति को एक बार चख लेता है, वो फिर संसार के किसी भी भोग में रुचि नहीं ले सकता। वो जान जाता है कि असली रत्न भीतर है, बाहर नहीं। काम वासना से मुक्त व्यक्ति समाज में रहते हुए भी समाज से अलग होता है। वो हंसता है, मुस्कुराता है, कार्य करता है, पर भीतर से अडोल रहता है। उसके भीतर कोई लालसा नहीं होती, कोई आकांक्षा नहीं होती। वो पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है, निर्विकारी होता है। बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम किसी भी आकर्षण से अप्रभावित हो जाओगे, उस दिन तुम अमृत के पात्र बनोगे। काम वासना का अंत केवल इच्छाओं का अंत नहीं है, ये एक नए जीवन का आरंभ है। ये जीवन प्रेममय है, करुणामय है, आनंदमय है। ये जीवन ऐसा है जिसमें न कोई मांग है, न कोई अपेक्षा। ये जीवन सहज है, स्वाभाविक है, मुक्त है। काम वासना से मुक्त व्यक्ति दूसरों को भी स्वच्छंदता देता है। वो किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, किसी पर अधिकार जमाने की चेष्टा नहीं करता। वो जानता है कि प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है और प्रत्येक आत्मा को अपने मार्ग पर स्वयं चलना है। बुद्ध ने सिखाया कि जब तुम दूसरों पर अपेक्षा करना छोड़ दोगे, तब तुम्हारा प्रेम शुद्ध हो जाएगा। जब तुम किसी को पाना नहीं चाहोगे, तब तुम सच्ची मित्रता कर सकोगे। जब तुम्हारे भीतर कोई मांग न होगी, तब तुम संसार के प्रति अपने हृदय को पूरी तरह खोल सकोगे। काम वासना को छोड़ना जीवन को छोड़ना नहीं है, ये जीवन को संपूर्णता से जीना है। ये हर पल को पूरी सजगता, पूरी करुणा और पूरी उपस्थिति के साथ जीना है। ये जीवन को बिना बंधन के, बिना भय के, बिना अपेक्षा के गले लगाना है। बुद्ध का संदेश अत्यंत सरल है, देखो, जानो, जागो। काम वासना में उलझो मत, न उससे भागो। उसे केवल देखो, जैसे कोई नदी अपने प्रवाह में बह रही हो। देखने की इस कला में, जानने की इस जिज्ञासा में, जागने की इस प्रक्रिया में धीरे धीरे समस्त वासनाएं समाप्त हो जाती है और केवल शुद्ध चेतना बचती है। वही शुद्ध चेतना है निर्वाण, वही शुद्ध चेतना है बुद्धत्व। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
नमो बुद्धाय।